हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स इज इजी 00। तो आज हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। मैथ्स में भी रिलेशंस, वैसे तो आप जानते ही होंगे रिलेशंस, जैसे चाचा जी, ताऊ जी, है ना, जो हमेशा टांग खींचते रहते हैं। हाँ भी कितने नंबर आए, कहाँ पढ़ रहे हो, क्या, वो सारी चीज़ें तो हम मैथ्स में भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो रिलेशन मतलब कोई ना कोई लिंक होता है, लिंक होता है ना। पापा के पास आके पूछते हैं, हाँ जी अब वो बेटा क्या कर रहा है ना। तो लिंक या फिर रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन ही होता है कि सेट जो है वो हमारा 1 2 3 4 है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सेट है हमारा, घर है, घर में एक नंबरी है, कोई दो नंबरी, तीन नंबरी, चार नंबरी, हम टैग तो करते ही होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी। तो रिलेशन कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी वेयर ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 1। और हमारे पास सैंपल स्पेस है हमारा 1 2 3 4 का। तो हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं कैसे, थोड़ा सिस्टमेटिकली चलेंगे, कोई रिलेशन रह ना जाए। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का मॉड्यूलस 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 1 नहीं दे सकते। 1 2 यूज करेंगे, 1 माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 1, मॉड्यूलस इज 1, तो हम 1 2 यूज कर सकते हैं, 1 3 यूज कर सकते हैं, 1 4 यूज कर सकते हैं, है ना। अब 2 की बात करेंगे, पीछे जाएंगे, 2 1 यूज कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस का मॉड्यूलस इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 2 यूज नहीं कर सकते, 2 3 2 4, ऐसे ही हम 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डिफाइन कर दिया हमारा रिलेशन, जो इन्होंने गिवन है कि दो नंबर्स के बीच जो रिलेशन है वो है a माइनस बी का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो ये हमने सिंपली देखा है कि हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, जो गिवन कंडीशंस होती हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी कर सकती है ना। तो अब बात करते हैं जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है ना, हमेशा लड़ाई वाला है या कैसा, वो देख लेते हैं। मैथ्स में क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे, रिफ्लेक्सिव मतलब जैसे पुराने लोग होते हैं कैसे बात करते हैं, फोन उठाते ही हाँ जी राम राम जी, है ना। तो सेम राम राम जी, है ना। तो राम राम सेम सेम। तो जो हमारे पास सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। ए अगर दिख जाता है, या बी बी दिख जाता है, 1 1 दिख जाता है, 3 3 दिख जाता है। अगर हम इसी सेट की बात करें, इसमें तो हमारे पास अगर ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कब, जब इस पूरे रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 वाले सेट्स आएंगे, है ना, कॉम्बिनेशंस आएंगे। बट इसमें तो 1 2 1 3 1 4, 1 1 नहीं आ रहा, 2 2 नहीं आ रहा, 3 3 नहीं आ रहा, 4 4 भी नहीं आ रहा। तो चारों का आना जरूरी है ना। सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 है, तो हम बात करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ये कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 होगा, बट इसमें नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड चीज, सेकेंड होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सामने, हम इसको याद कर लेते हैं, सामने, मेरे सामने वाली खिड़की में, वही वाली चीज। सामने किसके सामने, मिरर के सामने। अगर हम कोई चीज मिरर के सामने रखेंगे, या फिर हम खुद भी होते हैं, तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है ना। तो 1 2 का क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, सिंपली। तो हमें देखना है कि जो हमारा रिलेशन बना है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम सारी सारी चीजें देखेंगे। 1 2 का सिमेट्रिक होना क्या होगा, 2 1, 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है, पक्का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 1 3 है तो 3 1 का होना जरूरी है। 1 4 है तो 4 1 का होना जरूरी है। 2 3 है तो 3 2 का होना जरूरी है। 2 4 है तो 4 2 का होना जरूरी है।
3 4 है तो 4 3, अरे सारे ही आ गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो है, सिमेट्रिक है। हमें पता चल गया सिमेट्रिक कैसे होता है, सामने वाली खिड़की में, है ना। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात, जैसे इसको थोड़ा वैसे समझ लेते हैं। एक नंबरी, 4 नंबरी हमने देखा था ना, 1 2 3, और एक नंबरी 2 नंबरी टैग कर रखा हमने जिनको, तो 1 नंबरी 2 नंबरी 3 नंबरी 4 नंबरी, हमारे पास 4 ऐसे लोग हैं हमारे घर में, नाम नहीं लेंगे किसी का। एक ने टारगेट किया 2 को, ट्रांजिटिव टारगेट, है ना, तो थोड़ा सिमिलर सा बना है। एक ने टारगेट किया 2 को, 2 ने टारगेट किया 4 को। तो अगर एक ने टारगेट किया 4 को, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे, 1 ने टारगेट किया 2 को, 2 ने टारगेट किया 4 को, अगर 1 ने 4 को भी टारगेट किया होगा तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रांजिटिव टारगेट करना है ना, याद रखना है इस चीज को। 1 ने 2 को टारगेट किया, अब 2 किसको कर रहा है, 2 3 को कर रहा है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 इंक्लूडेड है, यस। नेक्स्ट 1 2 को टारगेट कर रहा है, 2 4 को भी कर रहा है, ये भी ले सकते हैं हम। अब ये वाला चेक कर लेते हैं। 1 2 को टारगेट कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 है, ये रहा 1 4, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। ऐसे हम सारे चेक कर सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब करते हैं हम। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज भी है हमारे पास कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो हम बोलेंगे वो रिलेशन हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव करो कि जो रिलेशन है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ कंडीशन हो सकती है कि प्रूव करो कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना होगा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ही हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं इसके कुछ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो 2020 में आया हुआ है, 2020 में। क्या कहता है क्वेश्चन, अ रिलेशन इन सेट ए, हमारे पास एक सेट है ए, is called dash relation in if each element is related to itself. तो each element is related to itself, ये सेट ए में एक रिलेशन है जो इन्होंने बोला कि each element is related to itself, तो वो खुद से ही, जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, खुद से ही रिलेटेड हो रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, खुद से रिलेटेड। अगर हम बात करें 1 नंबरी 2 नंबरी 3 नंबरी 4 नंबरी हमने लिया था ना, तो 1 नंबरी का रिलेशन 1 नंबरी के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, समझ आया। तो अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ये तो हमने रिलेशन लिख दिया ना यहाँ पे। अगर सेट हमने ए इन्होंने डिफाइन नहीं किया, हमने अज्यूम कर लिया कि ये 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम 1 2 3 4 नंबरी पे काम कर रहे हैं, तो रिलेटेड टू इटसेल्फ है। इटसेल्फ मतलब 1 1 का रिलेशन होगा, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का। तो ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यूनिवर्सल, एम्प्टी। तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सेम आ गया ना, तो ये रिलेशन जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। साथ ही हम देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे यूनिवर्सल मींस सारे जो सबसेट होता है वो टोटल सेट के बराबर होता है, तो वो यूनिवर्सल होता है। और एम्प्टी सेट मतलब
जिसमें कोई भी रिलेशन जो होगा वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, कोई भी रिलेशन में नहीं बन रहा होगा, तो हम ये यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट भी देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सबसेट और सेट बराबर, और ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा 2020 में आया हुआ, देख लेते हैं क्या है। चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर, ये वाला जो आर है ये रियल नंबर्स के लिए है। डिफाइंड एज आर रिलेशन, ए और बी का जो रिलेशन है वो ए इज लेस देन बी है। तो ये रिलेशन दिया है, अब हमें ये रिलेशन देखना है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या दोनों है, कुछ भी। सिमेट्रिक चेक करेंगे पहले, फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ये वाला जो सेट है वो सेट जो है वो हमारा रियल नंबर्स का है। तो अब ये जनरलाइज हम इसका सेट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा ए और बी का सेट। जैसे हम बोलेंगे 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 5 1 7, ऐसे करके बहुत बड़ा सा सेट बन जाएगा। तो हम इसको जनरलाइज करेंगे, कैसे करेंगे? गिवन हम सबसे पहले देख लेते हैं, रिलेशन जो है वो ये गिवन है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, हमने दो नंबर्स ले लिए x और y जो है वो ऑल रियल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर्स हैं, x और y बिलोंग्स टू r। तो ये जो पेयर है वो बिलोंग्स टू r, ये वाला r जो लिखा हुआ है ये रिलेशन का लिखा हुआ है। पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो पेयर है बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब x इज लेस देन y होगा, क्योंकि रिलेशन हमें पता है a इज लेस देन b वाला है। तो x अगर लेस देन y है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर x लेस देन y है तो y लेस देन x नहीं हो सकता, है ना। हम क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं सामने वाली, है ना, मेरे सामने वाली, किसके सामने, मिरर के सामने। अगर मिरर के सामने 1 2 को रखेंगे तो वो 2 1 हो जाएगा, याद है ना। तो x अगर y से छोटा है तो y x से छोटा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो x y ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो पेयर है, और y और x पेयर, दोनों पेयर हमें मिलने चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए एक रिलेशन में। तो दोनों नहीं आ सकते क्योंकि y इज नॉट लेस देन x, तो y x वाला जो पेयर है वो हमारा एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बोथ कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ रिलेशन r। ये जो समझ आई, नहीं हो सकता, बिकॉज y x जो है वो कहता है कि रिलेशन में अगर मैं आऊंगा तो y लेस देन x होना चाहिए, बट हम तो देख चुके हैं x लेस देन y है, तो y लेस देन x तो नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। पक्का। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, लेट x y z। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 नंबर्स की जरूरत होती है, 3 लोगों की जरूरत होती है, हमने देखा था। तो x y z हमने ले लिए, जो तीनों हैं वो r रियल नंबर्स में से कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं। हमने कहा कि x और y वाला जो पेयर है अगर r रिलेशन में आता है तो x इज लेस देन y है, और y और z वाला जो पेयर है वो रिलेशन में आता है तो y इज लेस देन z है। ठीक है, तो अब इन दोनों से हम देखते हैं, x इज लेस देन y, y इज लेस देन z। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन z, है ना, x इज लेस देन z। तो x इज लेस देन z है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y जो है मस्ट बी द पार्ट ऑफ रिलेशन r। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं अगर x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो x लेस देन z होगा ही होगा। अगर x लेस देन z होगा तो x z वाला जो पेयर है वो r में इंक्लूडेड होगा। अगर वो इंक्लूडेड होगा, ये तीनों पेयर्स हमारे रिलेशन में आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे r रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमने देखा ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा 2015 सीबीएसई में आया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट आर, ये रियल नंबर्स वाला है, और रिलेशन इन्होंने दिया है a और b के बीच में। a b जो है वो रियल नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना। एंड a माइनस बी प्लस रूट 3 बिलोंग्स टू s। अब ये s क्या है, s इन्होंने दिया है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, मतलब a और b अगर रियल नंबर्स हैं तो a माइनस बी प्लस रूट 3 जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा वो s होगा, मतलब वो ऑल इरेशनल नंबर्स वाले सेट में आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं
कि a माइनस बी प्लस रूट थ्री जो है वो इरेशनल नंबर है। अब इन्होंने बोला ये जो रिलेशन बन रहा है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि शो करो कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए हमें पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं क्या करना है ना। गिवन सबसे पहले लिखेंगे ये सब चीज, ये वाली चीज रिलेशन गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हमने दो नंबर्स लिए, x और y जो रियल नंबर्स हैं और x y जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो r रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x माइनस वाई प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव राम राम जी, है ना, मतलब सेम मतलब x और x यूज करेंगे तो वो रूट थ्री बच जाएगा। रूट थ्री तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो वो s सेट में आ रहा है, इसका मतलब x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री जो है वो s सेट में आ रहा है, तो x x वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, सामने वाली मतलब जो है क्या, सामने वाली मिरर के सामने आएंगे तो उसका मतलब 1 to 2 1 हो जाएगा। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार ताकि याद रहे। x y हमने लिया रियल नंबर्स हैं, x y जो हमारा पेयर बनता है वो r सेट में है, तो इसका मतलब x माइनस वाई प्लस रूट थ्री इरेशनल नंबर होगा, मतलब ये s को बिलोंग करेगा। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, सिमेट्रिक 1 to 2 1 उल्टा है ना, तो x माइनस वाई और y और x को रिप्लेस कर देंगे तो ये भी हमारा s में आएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स जो है वो हमारा क्या होता है, रियल ही होता है। तो ये अगर रियल है तो ये भी रियल होगा, प्लस माइनस हो सकता है। ये अगर हम 3 और 2 ले लें, 3 माइनस 2 1 प्लस रूट 3 बन जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 बन जाएगा, तो होगा तो ये इरेशनल ही। तो डिफरेंस इन दोनों का जो है वो रियल है, दो रियल नंबर्स के बीच का डिफरेंस रियल है, बट प्लस रूट 3 हो रहा है, तो ये हमारा जो होगा ये इरेशनल नंबर होगा, मतलब s में आ रहा है पक्का। तो ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं x y और y x दोनों पेयर्स हमारे r में आ जाएंगे, तो r हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। चलो सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मतलब टारगेट करना, तो उसके लिए हमें तीन नंबर्स चाहिए। हमने क्या किया, हम कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस रूट, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे इरेशनल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई रियल नंबर्स का डिफरेंस है जो रियल होगा, रियल प्लस इरेशनल, हमने क्या किया, टोटल क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। y माइनस जेड ले लो, x माइनस जेड ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये तो रियल ही होंगे, रियल प्लस इरेशनल, तो ये इरेशनल हो जाएगा टोटल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रियल, तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड तीनों आर में आ जाएंगे। तीनों आर में आ जाएंगे तो आर हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, पक्का ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये जो आर है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।